अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मश्क नंबर 5.2 हम हल करेंगे। देखिए, अलामत बड़ा है या छोटा है का इस्तेमाल करते हुए खाना पूरी कीजिए। हम जानते हैं कसर को बड़ा या छोटा देखने के लिए दो उसूल हैं। एक तो उसका नस्बनुमा मसावी हो, नंबर 2 उसका या फिर उसका शुमार कुनंदा मसावी। नस्बनुमा अगर मसावी है तो इसका मतलब ये होगा कि दिए गए चीज़ के मसावी हिस्से बनाए गए हैं। जाहिर है कि मसावी हिस्से बनाए हैं, मसावी तादाद में हिस्से बनाए हैं, तो जिस कसर में ज़्यादा हिस्से लिए गए हैं वो कसर बड़ी होगी। यानी अगर नस्बनुमा मसावी है तो जिस कसर का शुमार कुनंदा बड़ा होगा वो कसर बड़ी होगी। उसी तरह से अगर शुमार कुनंदा मसावी हो यानी लिए गए टुकड़ों की तादाद मसावी है, उस वक्त हम ये देखेंगे कि बनाए गए टुकड़े कैसे हैं। अगर किसी चीज़ के कम टुकड़े बनाएंगे तो जाहिर है कि टुकड़े बड़े होंगे, और टुकड़े अगर ज़्यादा बनाएंगे तो जाहिर है कि टुकड़े छोटे होंगे। जिस कसर में अगर शुमार कुनंदा मसावी है तो जिस कसर में नस्बनुमा छोटा है वो कसर बड़ी होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, शुमार कुनंदा 3 और 3 है, शुमार कुनंदा मसावी है, लिए गए टुकड़ों की तादाद मसावी है। उस वक्त हम देखेंगे यहाँ 5 टुकड़े बनाकर 3 लिए गए हैं और यहाँ 7 टुकड़े बनाकर 3 लिए गए हैं। जाहिर है कि टुकड़े कम बनाने की वजह से वो टुकड़े बड़े हैं, इसलिए 3/5 बड़ा है 3/7 से। यहाँ पर भी देखिए 9 टुकड़े लिए हैं, 9 टुकड़े लिए हैं, यहाँ 15 बनाकर 9, यहाँ 11 बनाकर 9 लिए हैं। जाहिर है टुकड़े कम बनाने की वजह से टुकड़े बड़े होंगे, इसलिए 9/15 छोटा है 9/11 से। मश्क नंबर 5.3 देखिए, दर्जेज़ील तरतीब को मुकम्मल कीजिए। यहाँ कसरें दी गई हैं। देखिए 2/3 बराबर है 4/6। आप इसको पहाड़ा पढ़ के देख सकते हैं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब यहाँ 3 तिया 9 है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 3 चौक लेना पड़ेगा, 3 चौक 12। उसी तरह से इसको भी आप पहाड़े पढ़ते हुए तरतीब मुकम्मल कीजिए। अगले 3 हम मसावी कसरें लिखिए। उसी तरह इनके हम मसावी कसरें लिखना है। 2/5 है, 4/10 है, यानी 2 दूनी 4 किया गया है और ये 5 दूनी 10 किया है। 2 तिया 6, 5 तिया 15। उसी तरह से 2 चौक 8 और 5 चौक 20, 2 पंचे 10 और 5 पंचे 25। उसी तरह से इसकी भी आप हम मसावी कसरें लिखिए और इसकी भी हम मसावी कसरें लिखिए। दर्जेज़ील कसरें हम मसावी हैं या नहीं जांच कीजिए। हम मसावी कसरों को जांच करने के लिए हम तिरछी ज़रब करते हैं। पहली कसर के शुमार कुनंदा से दूसरी कसर के नस्बनुमा को और पहली कसर के नस्बनुमा से दूसरी कसर के शुमार कुनंदा को ज़रब करते हैं। अब यहाँ 3 से 30 को ज़रब करेंगे, बराबर है 3 तिया 9, 90, और ये 18 पंचे 90। तो ये कसर एक हम मसावी कसर होगी। उसी तरह से इसको भी तिरछा ज़रब देकर देखिए। पहली कसर के शुमार कुनंदा से दूसरी कसर के नस्बनुमा को ज़रब करके आप नस्बनुमा में लिखिए। पहली कसर के नस्बनुमा से दूसरी कसर के शुमार कुनंदा को ज़रब देके शुमार कुनंदा में लिखिए। अगर ये दोनों बराबर है तो वो कसर हम मसावी होगी। 4/7 के हम मसावी कसरें मालूम कीजिए। देखिए 4/7 की हम मसावी कसर हमें लिखना है, जबकि शुमार कुनंदा 16 दिया गया है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि 16 किस तरह से आया। 4 को किसी आदद से ज़रब देने पर 16 आया, वो किस आदद से ज़रब देने पर 16 आया, ये देखने के लिए 16 को 4 से हम तकसीम करेंगे। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ज़रब 4 करने पर 16 आया है। 7 ज़रब 4 बराबर 16। तो जाहिर है कि 7 को भी
4 से ही ज़रब करना पड़ेगा। 7 चौक 28 होगा। उसी तरह से मैं नस्ब नुमा वाली कसर ये देखता हूँ। नस्ब नुमा 21 हो तो 7 से 21 को तकसीम करेंगे। 7 या 21 यानी 3 से ज़रब देने पर 21 आया है तो 4 को भी 3 से ज़रब देंगे। 3 चौक 12। उसी तरह से बाकी कसरें भी आप हल कीजिए। मश्क नंबर 5.4 है। दर्जेजील कसरों को उनकी मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। एक कसर दी गई है यहाँ 8/16 है। अब एक काम करेंगे, इसको 8 का पहाड़े से इसको तकसीम होता है या देखेंगे। 8 का पहाड़ा अगर आपको आता है 8 1 का 8, 8 दूनी 16। उसी तरह 5 1 का 5, 5 दूनी 10। लेकिन यहाँ आपको 54 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते तो उस वक्त इसको इस तरह से कीजिए। 54 तकसीम 108 या 54/108 बराबर है। आप 2 से तकसीम करते जाइए। अलग से भी आप तकसीम कर सकते हैं या यहाँ पर भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 1 बाकी बचा 14, 2 7 14 बटे 2 पंचे 10, 2 चौक 8। अब ये 2 से तकसीम नहीं होता क्योंकि एक ताक अदद है। 3 से तकसीम होता है। 3 नए 27 और ये भी 3 से तकसीम होता है। 3 एका 3, 3 आठे 24। अब ये 9 से तकसीम होता है। 9 एका 9, 9 दूनी 18। तो इसकी भी मुख्तसरीन शक्ल 1/2 होगी। इसकी उसी तरह से देखिए 4 एके 4, 4 पंचे 20। उसी तरह से बाकी भी हल करते जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।